आज हमारी उपस्थिति दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्र नरेला पड़ता है और हमारे बीच में अमित भारद्वाज जी जो भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पे इन्होंने काम किया है। ये पूर्व में महामंत्री पद मंडल बाकनेर में थे और किसान मोर्चा में कई पद को इन्होंने ग्रहण किया है। आज मैं बात करूंगा नरेला की उन समस्याओं पर कि नरेला काफ़ी दिन से कई समस्याओं से जूझ रहा है। आपको बता दें कि पिछली सरकार 11 साल की सरकार ने किस तरह का ये हालात बनाया और वर्तमान में सरकार भी चेंज हुआ और विधायक भी चेंज हुए। ज़्यादा समय ना लेकर के मैं आज अमित भारद्वाज जी से बात करूंगा। सर, एनएस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। सर, जो आप नरेला की बात करते हैं, पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र का बात करता हूं। आप नरेला और बाकनेर दोनों समझ लीजिए 1-2 वार्ड है, तो नरेला में जो जाम की समस्या है उस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहली बात तो ये है कि नरेला में धीरे धीरे अब जाम खत्म होने लग रहा है। जब से हमारी सरकार आई है जी, जाम की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है जी। सबसे पहले तो ये है कि हमारे क्षेत्र में नरेला बाईपास की जो आवाज पिछले कई सालों से उठ रही थी, उस आवाज को अगर नरेला की समस्या को इस बार नहीं खत्म किया गया तो समझ लीजिए इतिहास में कभी नहीं खत्म हो पाएगा। ऐसा होगा ही नहीं जी, ऐसा होगा ही नहीं कि जो खत्म नहीं होगी। अब की बार बहुत जल्दी नरेला बाईपास बनने जा रहा है और हमारे सांसद बहुत बढ़िया लगा जो आपने नरेला के समस्या पर चर्चा किया। सर, ये बता सकते हैं कि जो 11 साल से अटका हुआ, पिछली सरकार 11 साल से थी, आपकी 6 महीने की सरकार हुई है, क्या क्या कार्य हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में सबसे जो पहला बड़ा कार्य जिस लक्ष्य को हम लेके आए थे जी, वो हमारा लक्ष्य था यमुना की सफाई जी, और वो आप देख ही चुके हो कि छठ पर्व के महोत्सव पर कि यमुना जी में हर किसी व्यक्ति ने डुबकी लगाई है, चाहे हमारे वो पार्टी के कोई भी सदस्य हो, हमारे एमएलए हो, और सबसे बड़ी बात सब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने डुबकी लगाकर ये दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया था कि यमुना अब साफ हो चुकी है। और सभी माताओं बहनों ने जो छठ व्रत का पर्व रखती हैं उन्होंने दिल्ली की जनता ने यमुना जी में डुबकी लगाकर ये अब छठ मैया का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया है। सर, ये लेकिन पूरे देश को मालूम हुआ दिल्ली में यमुना साफ हो गई, लेकिन छठ पर्व पर ठीक है, लेकिन छठ को राजनीतिक तौर पर छठ पर्व को बलि दिया गया। पहला नंबर, छठ को लेकर के आम आदमी पार्टी में और दिल्ली सरकार बीजेपी में, यहाँ बीजेपी ये दावा कर रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि छठ के त्योहार पर हमने यमुना को साफ कर दिया, पूरा देश देखा। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के राजनेता जाते हैं, बोतल में पानी लेते हैं और बोलते हैं ये देखिए कितना गंदा है, ये देखिए कितना। आखिर त्योहार पे क्यों राजनीति होता है? जो व्यक्ति 11 साल में जिस पार्टी के कोई सदस्य यमुना की सफाई नहीं कर सके जी, वो अब आकर छठ पर्व पर ही ऐसी अड़ग अड़ग बातें करते हैं जी, वो पता नहीं कौन सी जगह का पानी भरकर और ये अपने कैमरों पर दिखाकर और एडिटिंग कर कर दिखाते हैं कि हमने कि छठ पर्व पर बीजेपी ने कोई सफाई नहीं की। और स्पष्ट हमने तो लाइव चलाकर दिखाया, हमारे तो एमएलए समझो नेगी जी वो वहां पर बकायदा लाइव में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष लाइव में, मुख्यमंत्री जी, जब हर चीज में लाइव चल रहा है तो लाइव में किस बात की झूठ मिल सकती है? जो काम पिछले 11 साल में नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने 6 महीने में कर दिया और अभी तो 4.5 साल बाकी हैं कि आप देखना कि दिल्ली का नक्शा बदल कर रख देंगे। इतने काम होंगे दिल्ली का सूरत बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन यह भी है सर कि देखिए अभी तक पिछली सरकार थी तो ये कह रही थी कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे। लेकिन अगर इस बार 11 साल के बाद बीजेपी सरकार आई है, ठीक, आपका बीजेपी निगम में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में बीजेपी, उसके बाद एलजी साहब भी उसी के। अगर दिल्ली का हालात नहीं सुधरा तो समझ लीजिए इस अब की बार तो इसके बाद तो नहीं सुधर सकता। क्यों नहीं सुधरेगा? ये बात आप अपने मन में धारणाएं लेके बैठे ही क्यों हैं कि सुधरेगा नहीं? 100-200% विकास होगा और दिल्ली बहुत अच्छे स्तर पर आगे बढ़ रही है और दिल्ली के साथ साथ पूरा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर, अगर आप घूमा जाए नरेल अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र और दिल्ली शहरी क्षेत्र में इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, भेदभाव कर रही थी पिछली सरकार जी, ये जो सरकार है जी, दिल्ली सरकार जी,
ये कोई भेदभाव नहीं कर रही है। हमारे क्षेत्र में कौन सा नया काम नहीं हो रहा है। साथ के साथ जो दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं उसके साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। सबसे पहला काम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नया बस स्टैंड डिपो बना था, जिसमें सैकड़ों बसें हमारी मुख्यमंत्री देवी के नाम से जो बसें चलाई गई हैं, सैकड़ों बसें दी गई हैं। नरेला में बहुत जल्दी, अभी आपने देखा होगा, घोघा स्टैंड पर नया सीएनजी पंप खुला है और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो नरेला में प्रगति पर हैं। और अभी बहुत जल्दी नरेला में एक स्टेडियम बनने जा रहा है, URV2 का उद्घाटन होगा जो नरेला विधानसभा। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो पिछली सरकारों में रुके हुए थे और जो नरेला में दिन पर दिन बढ़ती है। जो देहात एरिया में काम स्टार्ट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो सर मान लीजिए अब अभी आपको मैं बता दूं कि पूरा दिल्ली बस स्टैंड जो बस स्टॉप होता है जहां पे यात्री रुकते हैं वहां पे पूरा क्लीन है, पूरा अच्छी तरह से बैठने का व्यवस्था है। आप अलीपुर से लेकर के बवाना और नरेला और घोघा पूरा देख लीजिए, कहीं पर बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है यात्रियों को। कौन कहता है? आप एक बार अभी जाओ हमारे बाखने स्टैंड पे ही जाओ। जो हमारे बाखने स्टैंड पे स्टैंड है वो पिछली जर्जर हालत में था, वहां सफाई तक भी नहीं होती थी, नहीं होता था। अब हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो MCD के कर्मचारी हैं वे 24 घंटे कार्य तत्पर रहते हैं और पूरा बिल्कुल साफ सफाई का, हमारी गली या कुछ भी है, पूरा क्षेत्र अब सफाई के नाम पर दिल्ली की जय जयकार हो रही है और दिल्ली में सफाई बहुत अच्छे सुचारू रूप से चली हुई है। जी, तो आप देख पाए कि हमारे बीच में अमित भारद्वाज जी थे। हर मुद्दाओं पे हमने चर्चा किया। लेकिन चलिए, अच्छा सर ये बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार में किस तरह की सरकार बनाएगी? किस तरह की? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाने जा रही है। प्रचंड बहुमत से 170 के आसपास जी, 170 सीटों के आसपास हम जीत रहे, उससे प्लस भी हो जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। वो तो कुछ भी कहते रहे, तेजस्वी यादव का कोई बोलना, उस पे तो शब्द कहना भी मैं अच्छा नहीं समझूंगा, क्योंकि उनका जो गठबंधन है वो ये मान के चलो सबसे बड़ा ठगबंधन है। वो ठग के पुजारी हैं। उनको ये नहीं पता कि देश कैसे चल रहा है, किन बातों से चल रहा है, देश प्रगति कर रहा है, फिर भी उनको नजर नहीं आता। देश प्रगति करने, मोदी जी के कार्यकाल में देश प्रगति कर रहा है और हम सब मोदी जी के साथ, हम मोदी जी के सिपाही हैं। राहुल जी बोल रहे हैं कि तो वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है। अगर अदर किसी स्टेट में उनकी सरकार बन जाए हैं तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी जीत हुई है। तो आप ये समझ सकते हो पत्रकार बंधु, आपको भी पता है कि उनका बोलना कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कार्य करती है और वो आगे भी करती रहेगी। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मतलब जो सभाएं कर रहे हैं उनमें बुलडोजर खड़ा कर दिया जा रहा है। इससे मतलब क्या बिहार को नया संदेश देना चाह रहे हैं सर? कोई संदेश नहीं है जी। योगी जी का तो जो जलवा है उससे ही लोग बाग बौखलाए हुए हैं। योगी जी जहाँ जाएंगे वहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ योगी जी जाएंगे वहाँ बुलडोजर जाएगा। बुलडोजर का मतलब नहीं है, बुलडोजर तो एक टैग मार्ग बन चुका है। वो तो एक लोग बाग ने एक हवा बना दिया कि योगी जी एक बुलडोजर है। वो तो सिर्फ और सिर्फ काम के जो रास्ते में कंकर ईंट पत्थर जो बेवजह अड़ंगा अड़ाते हैं उनको साफ करते हुए, अगर मान के चलो कोई गाड़ी आगे चल रही है, गाड़ी तो पत्थर को उठाएगी नहीं, तो उसके लिए जेसीबी वगैरह बुलडोजर ही तो लगाया जाएगा। तो वो अपने साथ के साथ चलते रहते हैं कि रास्ता साफ होता रहता है। कार्य भारतीय जनता पार्टी धड़ाधड़ कार्य कर रही है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा अमित जी आपसे बातचीत करके। आप देख पाए कि ये अमित भारद्वाज जी थे और मैं नरेंद्र मोदी पार्टी था। दोनों लोगों ने बहुत अच्छा बात किया और दिल्ली के विकास के लिए अभी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के विकास के लिए 4.5 साल पड़े हुए हैं, दिल्ली की सूरत बदल जाएगी। आप लोग ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अमित जी के लिए भी और दिल्ली के लोगों के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं इस वीडियो को, अगर 4.5 साल के अंदर दिल्ली की सूरत नहीं बदलती है तो फिर एक कैमरा अमित जी के पास आएगा। जय हिंद, जय भारत।